बिहार चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। मढ़ौरा में एसडीएम की राजनीतिक दलों के संग अहम बैठक। बिहार चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। मढ़ौरा में एसडीएम की राजनीतिक दलों के संग अहम बैठक। नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसकी कड़ी में मढ़ौरा अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह ने अपने कार्यालय में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सभी दल के कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना गया और एसडीएम ने उन्हें हर संभव समाधान का भरोसा दिलाया। इस अहम बैठक में जदयू के जिला अध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू, प्रखंड अध्यक्ष गामा सिंह, भाजपा के नेता बलबीर सिंह, अनिल कुमार सिंह, आर्य सुमंत और अनिल शर्मा, राजद की ओर से विधायक प्रतिनिधि अनिल सिंह और मुखिया संघ के अध्यक्ष परमात्मा राय, वहीं जनसुराज के भी कई नेता इस बैठक के हिस्सा बने। बैठक को लेकर एसडीएम डॉक्टर प्रेरणा सिंह और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, आइए पहले उसे सुनते हैं। 117 विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा सभी राजनीतिक दलों के लोगों को सभी चुनाव संबंधी जो भी आंकड़े हैं वो आंकड़े उपलब्ध कराना था। हम लोगों ने सभी राजनीतिक दलों को कुल कितने जनसंख्या है, मतदाता हैं, महिला मतदाता, पुरुष मतदाता, हैंडीकैप, पीडब्ल्यूडी की संख्या सभी साझा की है। इसके साथ ही ऐसे बूथों की सूची भी साझा की है जहां पर लिंगानुपात प्रभावित है और इन सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध भी किया गया है कि इसमें बीएलए के माध्यम से वो सहयोग करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम महिलाओं के और युवा वर्ग के मतदाताओं को जोड़ सकें। इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों से बीएलए की प्रतिनियुक्ति हेतु भी सभी से अनुरोध किया गया है कि अविलंब अपने बीएलए की सूची कार्यालय में उपलब्ध कराएं। बीएलए की उपस्थिति एक तरीका से चुनाव में पारदर्शिता लाती है। जहां बीएलओ फॉर्म 6, 7, 8 का निष्पादन करते हैं, सभी राजनीतिक दल के बीएलए की उपस्थिति इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाती है। तो इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया और उनके द्वारा सकारात्मक सहयोग हेतु कहा भी गया है। तो अनुरोध यही रहेगा कि इस तरीके से निरंतर हम लोग हर समय राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे और जो भी आंकड़े हैं जो विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं वो उनके साथ साझा करेंगे। किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा कोई शिकायत या सुझाव? नहीं, कुछ लोगों के द्वारा वैसे बूथ जहां पर लिंगानुपात प्रभावित है उनके बारे में संज्ञान में दिया गया। तो हम लोगों ने पाया कि वो सभी बूथ पर लिंगानुपात प्रभावित है, तो हम लोगों के द्वारा एक आगामी में स्वीप एक्टिविटीज के तहत इन बूथों को विशेष देखने की बात भी कही। एक रामपुर बूथ की बात संज्ञान में दी गई है जिसमें मतदाताओं को जो बूथ है उसमें जाने की दूरी की बात रखी गई है। तो इस संबंध में भी एक लिखित आवेदन प्राप्त करने के बाद हम लोग इसकी जांच कराएंगे और संबंधित विभाग को टर्नआउट रेशियो बढ़ाने के लिए राजनीतिक पार्टी और प्रशासन क्या करना चाहिए? इसके पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में जिन बूथों पर वोटर टर्नआउट प्रभावित था वहां पर हम लोग स्वयं उपस्थित हुए थे। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी निर्देश रहता है और वो भी जाते हैं और कई पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया जाता है कि ऐसे बूथों पर स्वयं उपस्थित होकर लोगों से बात करें और लोगों के बीच में चुनाव के प्रति, सरकार के प्रति सकारात्मक वो डेवलप करें ताकि वो लोग वोट के लिए आए। लोगों को सुरक्षा अगर होगी, लोगों के मन में विश्वास होगा कि हमारा वोट पॉजिटिव टर्नआउट में आएगा तो जरूर लोग आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिविटीज करते रहते हैं वैसे बूथों पर जहाँ पे वोटर टर्नआउट कम है। धन्यवाद। ये तो बैठक लगातार जब चुनावी समय जब आ जाता है तो पदाधिकारी के द्वारा आज बैठक जो अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा के द्वारा बैठक हुआ, निर्वाचन संबंधित जानकारी जो हमेशा हम लोग को जिला में भी मिलता है, आज मढ़ौरा में भी मिला। हमारे सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित थे, सभी दल के राजनीतिक दल के लोग यहाँ उपस्थित थे और सब लोगों को बारी बारी से बताने का काम कि बूथ पर कैसे किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे वोट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गिरे। और कई जगह बूथ का वोटरों का रेशियो कम रहा, कई बूथों का उसका सूची हम लोगों ने लिया, उसको भी हम लोग जागरूकता अभियान के तहत संगठन के माध्यम से जागरूक करेंगे सभी वोटरों को कि वहाँ वोट करने आप जाएं
सुरक्षित बढ़ चढ़कर आप वोट करें। और सभी लोगों के लिए व्यवस्थित ढंग से सरकार भी इस पर हमेशा तत्पर रहती है और सरकार के माध्यम से भी प्रचार प्रसार होता है। और हम लोग भी अपने संगठन के माध्यम से वही राजनीतिक दलों के साथियों को कहा गया कि आप अपना अपना BLA भी, पार्टी का BLA होता है बूथ लेवल एजेंट, तो हम लोगों ने तो जिला में बनाकर दे दिया है। अब वहाँ से मैं मढ़ौरा अध्यक्ष को भी बोला हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा तो अपने अध्यक्ष को भेज दूंगा, यहाँ जमा करा देंगे मढ़ौरा 117 का, क्योंकि हम तो वो सभी 10 विधानसभा का मैंने जमा कर दिया है। मैडम द्वारा हम लोगों को सुझाव दिया गया कि नए वोटरों का जोड़ना है, युवाओं को जोड़ना है। सबसे ज़्यादा हम लोग पर मैडम का कहना है कि जो महिलाएं हैं, आज के ही डेट में बहुत सारा महिलाएं हैं कि जो मैं वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं जुटा है, तो महिलाओं को जोड़ना है। मैडम का कहना है कि हम लोग अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़े। आप कई बूथों पर जहां एक बूथ के लोग दूसरे बूथों पर हैं, उन लोगों को उनके बूथ पर उनका वोट जोड़ा जाए, ये सुझाव दिया गया। और इस मामले में मैं मैडम को देख रहा हूं पिछले कई चुनावों से कि चुनाव वोटर टर्नआउट बढ़े, इसके लिए मैडम हमेशा प्रयासरत रहती हैं। और इसी संदर्भ में आज की भी बैठक हुई जिसमें ये हुआ कि विकलांग, महिला और अन्य वर्ग के लोग, युवा अधिक से अधिक जुड़ें और अधिक से अधिक उनका वोट बढ़े। इसके लिए क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इस संबंध में सुझाव लिया गया और सुझाव दिया गया।